ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ई की पावर 3x ई की पावर x साइन पाई एक्स डी एक्स। तो हम इसे डायरेक्ट सोल्व क्योंकि नहीं कर सकते, इसलिए हम एक फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेंगे पहले, क्योंकि हमने इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट के ज़रिए करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में टू फंक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेंगे और सेकंड फंक्शन कौन सा लेंगे, हम इसे आइलेट फार्मूले के ज़रिए करते हैं। आइलेट फार्मूले में वैसे तो एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है, पर हम इसे क्योंकि एक्सपोनेंशियल का हम एग्जैक्ट इंटीग्रेशन नहीं मालूम कर सकते, हमें नहीं पता कि इसका इंटीग्रेशन क्या है, इसलिए हमने इसका इंटीग्रेशन को फर्स्ट फंक्शन ले लिया और साइन पाई एक्स को ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ये यू का मतलब है फर्स्ट फंक्शन और वी का मतलब है सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन हमने ई की पावर एक्स लिया और सेकंड फंक्शन साइन पाई एक्स। ई की पावर एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ये हमने लिया। अब हम इसे सोल्व करते हैं। साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन जब सोल्व करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन क्योंकि माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस पाई भी साथ लगा हुआ है। पाई कोई मतलब समझ ले आप लोग के कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो पाई को हम नीचे लिख लेंगे। जो भी कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन में हम उसे नीचे ले आते हैं। ई की पावर एक्स माइनस का कॉस पाई एक्स ओवर पाई। तो इसका हमने जब डेरिवेटिव सोल्व किया तो ये डेरिवेटिव में भी वैसे का वैसे ही रहेगा एक्सपोनेंशियल। और इसका इंटीग्रेशन जब सोल्व किया माइनस का कॉस आया साइन पाई एक्स का माइनस कॉस पाई एक्स ओवर पाई। माइनस और पाई को हम बाहर ले आए, जब -1 ओवर पाई इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस माइनस के साथ तो ये प्लस हो गया। प्लस का 1 ओवर पाई आया और ये यहाँ पे माइनस पाई था जो वो हम शुरू में ले आए और इसके नीचे लिख दिया पाई, माइनस शुरू में ले आए माइनस ई की पावर एक्स ओवर पाई कॉस पाई एक्स प्लस 1 ओवर पाई इंटीग्रेशन। इसका ये अब फिर से दो फंक्शन आ रहे हैं। हम पहले हमने पूरे क्वेश्चन को आई के इक्वल रखा था यहाँ पे, आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स, पर ये आई के इक्वल भी नहीं है क्योंकि वहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस है। तो हम इसका दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे सिर्फ इतने से पार्ट का, ये ई की पावर एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स का। जब हम इसका दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ई की पावर एक्स और कॉस एक्स को फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट के ज़रिए करेंगे। फर्स्ट फंक्शन हमने फिर से एक्सपोनेंशियल को रखना है और सेकंड फंक्शन कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को। एक्सपोनेंशियल का क्योंकि डेरिवेटिव हमें नहीं, इंटीग्रेशन हमें नहीं पता। एक्सपोनेंशियल का मतलब फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ये हमने पुट किया है। ई की पावर एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव यहाँ पे और कॉस पाई एक्स। ये जब हमने सोल्व किया इसका इंटीग्रेशन, कॉस इंटीग्रेशन होता है पॉजिटिव साइन पाई एक्स ओवर पाई क्योंकि कोई पॉजिटिव मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो जो भी इंटीग्रेशन का ये रूल है, जो भी कांस्टेंट उसके मतलब एक्स के साथ या थीटा के साथ जो भी दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एक्स या थीटा ज़रूर लिखना होता है। वो उसके बाद उसके अलावा ऐसे नहीं लिख सकते हम साइन को, कॉस को या टेन को, उनके साथ एक्स या थीटा हमेशा होता है कोई ना कोई वेरिएबल। तो जो भी वेरिएबल के साथ लगा होता है उसे हम वैसे नीचे ले आते हैं इंटीग्रेशन में, डेरिवेटिव में शुरू में ले आते हैं उसकी वैल्यू को। तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन को सोल्व किया साइन पाई एक्स ओवर पाई माइनस एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वैसे साइन का कॉस का इंटीग्रेशन सोल्व किया पॉजिटिव साइन पाई एक्स ओवर पाई। ये ओवर वाला पाई 1 ओवर पाई हम शुरू में ले आए और इसको हमने सोल्व किया। फिर से आप देखें यहाँ पे 1 ओवर पाई, ये पहले वाला जो आंसर आया था हमारा, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हमने फिर से वही आंसर पुट किया है इसमें, ये देखें ई की पावर एक्स 1 ओवर पाई माइनस का ई की पावर एक्स पाई एक्स
और इसको हमने बाहर ले आए, ई की पावर एक्स साइन पाई एक्स माइनस 1/पाई वो जो बाहर था, और ई की पावर एक्स साइन एक्स जिसके इक्वल हमने आई रखा था, वो हमने उसकी जगह पे हमने आई को पुट कर दिया है। मतलब ई की पावर एक्स वो कोई साइन एक्स था या कॉज एक्स था, साइन एक्स साइन पाई एक्स था। यहाँ पे ई की पावर एक्स साइन पाई एक्स के इक्वल रखा था ना हमने, तो हम उसकी जगह पे आई को यहाँ पे सब्सटीट्यूट मतलब आई को रख देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। ई की पावर एक्स ये पाई सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ई की पावर एक्स ओवर पाई स्क्वायर, एक पाई इसका अपना था और एक ये मल्टीप्लाई हो गया, साइन पाई एक्स माइनस 1/पाई स्क्वायर आई प्लस का सी, ये माइनस ई की पावर एक्स कॉस पाई एक्स, ये पहले शुरू में था, तो यहाँ से इसका आंसर दूसरे वाला शुरू हुआ है। ये जो हम पहले छोड़ के आए थे, ये फिर क्योंकि जवाब में तो पूरा लिखना होता है, तो हमने उसको भी साथ लिखना है। माइनस ई की पावर एक्स ओवर पाई कॉस पाई एक्स प्लस ई की पावर एक्स ओवर पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स माइनस 1/पाई आई प्लस का सी। इसका ओवरऑल आंसर ये है आई प्लस 1/पाई स्क्वायर आई इज इक्वल टू माइनस का ई की पावर एक्स ओवर पाई कॉस पाई एक्स प्लस ई की पावर एक्स ओवर पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स प्लस का सी। ये इसके आंसर है। थैंक यू।